हेलो स्टूडेंट, हमने 9.1 सीक्वेंसेस सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म कर ली। अब हम 9.2 पर आते हैं। 9.2 पर मैंने बोला था कि अपन को एपी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 9.2 का, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ऑड इंटीजर क्या होते हैं? द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड इंटीजर अपना होता है। तो अपन की यहाँ से सीरीज़ क्या बनेगी? सॉल्यूशन ऑफ 1 odd integer will be 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक? 2001 तक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एपी में ये जो टर्म होता है अपना, ये होता है अपना ए। तो हमारा ए आ गया फर्स्ट टर्म, मतलब कितना? 1। डी अपना क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 3 - 1 दैट इज़ 2। और हमारा ये जो लास्ट टर्म है वो अपना है एन 2001। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा टर्म का फॉर्मूला होता था, क्या होता था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एन टर्म की। ठीक है, एन हमारा कितना है? 2001। ए हमारा है 1 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। और डी हमारा कितना है? 2। ये हम प्लस से इधर माइनस में पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 2000 है ना। मतलब क्या होगा? ये +1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना 2000। हमारे यहाँ बचा n - 1 2। ये 2 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू n - 1 -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1001 इक्वल टू n। आपका n कितना आ गया? ठीक है, अब हमको इसमें क्या निकालना था? सम ऑफ ऑड इंटीजर। तो सम ऑफ ऑड इंटीजर हमको निकालना था। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता था n/2 a प्लस, अब देखो इस सीरीज में मुझे लास्ट टर्म गिवन है, तो कौन सा फॉर्म लगाऊंगा मैं? a प्लस l वाला। तो n की वैल्यू हो गई मेरी 1001/2। a मेरा कितना था? 1। और l मेरा कितना आया था? l मेरा ये था 2001, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 1001/2 ये हो जाएगा आपका 2002। 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा, है ना, ये कैंसिल होगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1001। अच्छा, ये हम क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ 2001, है ना। सम ऑफ कौन सा टर्म है? 2001 टर्म है ना। ये हो गया अपना 1001 इंटू 1001। तो इसको इंटू करने पे आपका आंसर आएगा 1002,001। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म आ गया हमारा। ये अपना यहाँ पे जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 1000 से लेकर 100 तक वो टर्म आपको लिखना है जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। बिटवीन मतलब बीच में, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होगी सीरीज आपकी? 105 110 115 अप टू 995 तक, है ना। क्योंकि हमको क्या करना है? इनके बिटवीन बोल रहा है ना, तो मतलब इनके बीच के नंबर निकालने। तो ये आपकी सीरीज बनेगी। तो ये हो जाएगा नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विल बी, क्या हो जाएगा अपना? पहला हो जाएगा 105, क्योंकि 100 के बाद आएगा आपका मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 से डिवाइड होगा वो होगा 105, 110 115 एंड 120 अप टू लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा? 995 तक, है ना। ठीक है, अब यहाँ से भाई फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ए हमारा है 105। डी हम कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 110 - 105 5। और हमारे पास जो लास्ट टर्म एन दिया वो कितना दिया है? 995। अब हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता था जनरल टर्म का, वो होता था
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एन की। ए एन हमको कितना दिया है? 995, ए हमें दिया है 105 प्लस एन माइनस वन की वैल्यू हमको नहीं पता, डी हमें दिया है 5। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इस टर्म को उठाकर इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे। तो 995 माइनस 105, 995 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? 995 माइनस 105 हो जाएगा ये आपका 890, और ये इंटू से कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो आपका n माइनस 1, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 5 1 सा 5, 3 5 7 सा 35, 178, ये आ रहा है आपका 178। ये प्लस का माइनस का इधर आ गया, प्लस का 1 हो जाएगा, और n आपका आ जाएगा 179। ये आपका आ गया n टर्म, है ना। ये आपकी n की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है इसमें भी हमको क्या निकालना? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसमें भी देखो हमको फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म गिवन है, तो वही फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ n टर्म का। क्या होता है? n/2 a प्लस l। सम ऑफ n मतलब 995 टर्म निकालेंगे ना अपन। तो n/2, n की वैल्यू है 179/2, और a की वैल्यू हमारी थी 105 प्लस 995, ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1100, है ना। तो आपका हो जाएगा 179/2 इंटू 1100, ये कैंसिल होगा, ये आपका आएगा 550। अब इसको 179 इंटू 550, जब इसको आप इंटू करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 98450। ये आपका आ गया सम ऑफ n 995 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन ए पी -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। मतलब कितने टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसका आपका सम जो हो -25 आए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमको सम ऑफ -25 दिए, मतलब ये हमको किसकी वैल्यू दी है? एस एन की। ए पी हमको दिए, तो ए पी हमारी क्या है यहाँ पे? -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन। यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ गई है -6, डी हमारा आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11/2 माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11/2 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 11/2, 12 माइनस 11/2 दैट इज़ 1/2। ये आपका आ गया डी। हमको एस एन कितना दिया है? -25। अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? सम ऑफ एन टर्म का। इसमें सम ऑफ एन टर्म का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जिसमें हमको डी और ए गिवन है, ए और डी गिवन है ना। तो फॉर्मूला क्या होता था वो? n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता था ना, 2a प्लस n-1 d। तो सम ऑफ एन हमको कितना दिया है? -25 n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी थी? -6, n हमको नहीं पता, और d हमको कितना है? 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये डिवाइड से इनटू में आया तो ये -50 हो जाएगा। ये n अंदर बचा आपका माइनस का 12 प्लस n-1/2। इसका एलसीएम ले लो, -50 इक्वल टू n -24 प्लस n-1/2, माइनस माइनस प्लस, और ये जो n है यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनटू हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस का 100 इक्वल टू n, ये अंदर हो रहा है अपना -24 -1 माइनस का 25 प्लस n। इसको आगे सॉल्व कर लो, -100, ये हो जाएगा आपका -25n प्लस n²। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट। हमारी इक्वेशन बनेगी n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे जो हमारा 25n है इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 20 और 5 में, क्योंकि देखो 20 प्लस 5 25 एंड 20 इंटू 5 100। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, n² -20n -5n प्लस 100
इक्वल टू 0। हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, n, यहाँ कर देता हूँ मैं, इसमें से हम n कॉमन निकाल लेंगे। ये n हमने कॉमन निकाल लिया, बचा हमारा n माइनस 20। उसमें से हमने -5 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, n माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। तो ये और ये कॉमन है तो ये भी बाहर आ जाएगा, n माइनस 20 और हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारी एक वैल्यू हो जाएगी 20 और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो ये हमारे दो टर्म्स हैं, मतलब जो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी गिव द सम ऑफ -25 एंड फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी गिव द सम ऑफ -25। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन अ एपी इफ pth टर्म इज 1/q, मतलब pth टर्म आपको एपी में क्या दिया है, 1/q, and qth term is 1/p. Prove that the sum of first pq term is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको pth टर्म दिया है ap का, तो ap आपको क्या हो जाएगा, देखो अपन मान लेते हैं लेट a be the first term and d be the कॉमन डिफरेंस, है ना, ऑफ AP। अब वो बोल रहा है कि जो pth टर्म है वो 1/q है और जो qth टर्म है वो हमारा 1/p है। तो फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एन AP का, pth टर्म हो तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू a प्लस p माइनस 1d, है ना, और AQ है आपका a प्लस q माइनस 1d। अब वो बोल रहा है कि जो pth टर्म है वो कितना है इसका 1/q और जो qth टर्म है वो कितना है 1/p। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारी पहली इक्वेशन है a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू 1/q और दूसरी इक्वेशन है हमारी a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू 1/p। ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये a कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ से हम d कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारा p माइनस 1 माइनस ऑफ q प्लस 1 इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, d इक्वल टू हो गया आपका, मतलब d वैल्यू हो गई p माइनस q इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो हो जाएगा p माइनस q अपॉन q p, है ना। तो ये वाला pq और ये वाला pq कैंसिल, आपकी d की वैल्यू फाइनल क्या आ रही है 1/qp। ये जो आपकी d की वैल्यू आई ये आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते d की, तो इक्वेशन 1 थी हमारी a प्लस p माइनस 1d हमारा है 1/pq इक्वल टू 1/q। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, हम इस टर्म को उधर ले जाते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम, ये हो जाएगा 1/q माइनस, ये हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा pq। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन होगा, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा a इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू पी और माइनस माइनस प्लस का q अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो देखो ये वाला पी क्यू और ये वाला पी क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास a क्या बचा q अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब एक q से एक q कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी आ रही है फाइनल 1/p q।
ये आपकी ए की वैल्यू भी आ गई है, अब डी की वैल्यू भी आ गई है ना। अब हमको क्या करना था, इसमें हमें सम ऑफ पी क्यूथ टर्म निकालना था ना, तो हम ये हमारा यहाँ पे डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम इसका सम ऑफ पी क्यू टर्म निकालेंगे। सम ऑफ पी क्यू टर्म कैसे निकालेंगे? सम ऑफ पी क्यू क्या होगा, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन डी। क्या है, पी क्यू है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्योंकि हमारा जो सम ऑफ पी क्यू टर्म है, मतलब यहाँ पे एस एन होता था ना, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, पी क्यू। तो सम ऑफ पी क्यू आपका आ जाएगा पी क्यू अपॉन टू ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 अपॉन पी क्यू है ना, 1 अपॉन पी क्यू। उसी तरह पी क्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू भी हमारी क्या थी, 1 अपॉन पी क्यू। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से पी क्यू कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो सम ऑफ पी क्यू आपका हो जाएगा पी क्यू अपॉन 2, ये पी क्यू इन दोनों में से मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, और अंदर बचा मेरे पास 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 है ना। आपका ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया। 2 माइनस 1 कितना होगा यहाँ पे, 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है सम ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड। यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 जब आप करोगे तो आपका प्लस 1 आएगा और पी क्यू प्लस 1, यही तो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वो आपका हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ अ टर्म ऑफ एन एपी 22, 25, 22, 19 इज 116, मतलब ऐसे आपको दिया है, फाइंड द लास्ट टर्म। हमको इसमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ एन टर्म दिया है, एपी दी गई है और आपको लास्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एक ए हो जाएगा 25, डी हमारा हो जाएगा 22 माइनस 25 माइनस का 3, और जो एस एन दिया है वो हमको कितना दिया है, 116। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एक एस एन का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम इससे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सम ऑफ एन टर्म आपको दिया है 116 एन अपॉन 2 इंटू ए आपका कितना है 25 प्लस एन आपको नहीं पता है ना, और डी आपको दिया है -3। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 डिवाइड से कहाँ आएगा, इनटू में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 116 प्लस 116 कितना हो जाएगा 232। ये हो जाएगा आपका 232 इक्वल टू एन, अंदर हो जाएगा आपका 50 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3n और ये -3 है ना। मैंने इसका इंटू अंदर कर दिया। अब हम और आगे देख लेते हैं क्या होगा इसमें। ये आपका 232 है ना, ये हो गया आपका 232 इक्वल टू, अब n का इंटू मैं अंदर कर देता, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 50 प्लस 3 -3n 53, तो 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं। -3n हो जाएगा अपने यहाँ पे प्लस 3n स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा 53n और प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं ये तो यहीं रहेगा, प्लस 232 इक्वल टू 0 है ना। ये हमारी इक्वेशन आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम n की वैल्यू फाइंड, हमारी इक्वेशन आ गई। हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा a कहलाता है, जो n का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा b, और जो c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ रख लेंगे। यहाँ पे
ये हो जाएगा माइनस ऑफ 53 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर, मतलब 53 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ए हमारा है 3 और सी हमारा है 232 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 53 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा आपका 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2809 और ये हो जाएगा 2784। ठीक है, जब आप इसमें से 2809 में से 2784 माइनस करोगे तो आपका आएगा 25। ये हो गया आपका 53 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और नीचे चल रहा है 6। अब एक बार क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे तो 50 ये रूट 5 क्या ये रूट 25 हो जाएगा आपका 53 प्लस 5 जब मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस 5 मतलब 58/6, 58/6। जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो आपकी आ गई 58/6 जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अब हम नेगेटिव साइन लेंगे, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जब हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं ना तो 53 माइनस 5 अपॉन में कितना है 6 है, तो 53 माइनस 48/6, 6 8 ज़ा 48। तो आपका ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, n की। ये अपना n आ गया 8, है ना, n अपना आ गया 8। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें निकालना क्या था, इसमें हमको निकालना था लास्ट टर्म ना। तो हम वैल्यूज हमारा जो n टर्म आ गया, n हमारा फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का a प्लस n माइनस 1 d। तो हमें n टर्म निकालना है तो n एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू हमारी कितनी थी, a हमारा था 25 प्लस n हमारा कितना आया अभी 8 माइनस 1 और d हमारा जो था वो था माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 n हो जाएगा आपका 25 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू माइनस 3। तो n आपका हो जाएगा 7 3 21, 25 माइनस 21 n आपका हो गया 4। ये आपका आ गया लास्ट टर्म ऑफ एन AP। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक वैल्यू दी गई है, एक इक्वेशन गिवन है जो है हमारी 5k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की जगह वैल्यूज रखते जाएंगे और हम टर्म्स निकालेंगे। ये हमारा हो गया ak, है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे k की, ऑन पुटिंग k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन वी गेट। तो a1 हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6। a2 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 11 और a3 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1 16। अब ये देखो इन सब में किसका डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई है, कौन सी 6 11 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू हो गई 6, b हमारा हो जाएगा 5 क्योंकि 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। और हमको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो सम ऑफ n टर्म आपका आ जाएगा n/2 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 Sn इक्वल टू n/2 12 प्लस 5n माइनस 5n माइनस 5, है ना। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो Sn हो गया आपका n/2 12 माइनस 5 7 प्लस 5n। ये आपका आ गया सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीरीज 5k प्लस 1, है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है एनेट टर्म ऑफ एन एपी, है ना। तो हमको एनेट टर्म दिया है, मतलब सम ऑफ एनेट टर्म ना, तो सम ऑफ एनेट टर्म दिया है सॉल्यूशन ऑफ 7th। सम ऑफ एनेट टर्म दिया आपको पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दो टर्म निकाल लेते, पहले S1 निकाल लेते, जहाँ भी n होगा हम क्या रख देंगे पहले 1। तो आपकी S1 जो है वो कितना आ जाएगा P प्लस Q, इसको हम टर्म 1 मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं ना। और हम निकालते हैं फिर S2, तो जहाँ भी n होगा वहाँ हो जाएगा, तो ये जाएगा 2P, 2 का स्क्वायर 4Q, ये हो जाएगा 4Q, है ना। ये हमारा S1 और S2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा टर्म। हम T2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे टर्म निकालने के लिए, S2 माइनस S1। अब आपका S2 कितना आया था 2P प्लस 4Q, 2P प्लस 4Q माइनस ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q, है ना। तो ये हम माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा 2P माइनस P, P 4Q माइनस Q 3Q, ये आपका आ गया T2। अब हमको इसमें निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है अपना T2 माइनस T1। तो T2 हमारा कितना है P प्लस 3Q और माइनस T1 हमारा कितना था, हमने P प्लस Q को माना था ना, तो P प्लस Q ब्रैकेट में आएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा ये हो जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 3Q माइनस Q दैट इज 2Q। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। हमने क्या किया, पहले S1 S2 निकाल लिया, फिर वहाँ से हमने टर्म 2 निकाल लिया S2 माइनस S1 करके, देन उसके बाद हमने जो T2 टर्म आया था हमने डिफरेंस निकाला T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। 18th टर्म का रेशियो निकालना है हमको, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेशियो गिवन है। तो हमको जो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, है ना। हमको 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस पहली वाली का फर्स्ट हम a1 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d1 मान लेते हैं, और सेकंड वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट हम a2 मान लेते हैं और डिफरेंस d2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बोल रहा है कि तो हम फर्स्ट टर्म वाली इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो S1 इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, ये हमारी होगी पहली प्रोग्रेशन, है ना। और सेकंड वाली हम लिखेंगे S2 इक्वल टू n/2, ऐसा नहीं लिख देते हैं, n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। ये हमारी 2 प्रोग्रेशन आ गई, S1 और S', है ना। अब वो बोल रहा है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑन द रेशियो, मतलब ये जो 2 इक्वेशन है रेशियो में, उनका रेशियो कितना दिया है 5n। तो हम लिखेंगे Sn अपॉन S', क्या होता है इसका n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, और नीचे हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, है ना। इसका जो रेशियो है वो कितना गिवन है हमको, 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6, ये हमको रेशियो गिवन है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, और यहाँ पे हो जाएगा 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। अब देखो मुझे 17th टर्म निकालने के लिए, मतलब ये जो मुझे 18th टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 17 जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 18th टर्म ऑफ एन ए बी क्या होता है,
a प्लस 17d। तो मुझे यहाँ पे कैसे करके 17 जनरेट करना पड़ेगा, और 17 कब जनरेट होगा, जब यहाँ पे 34 आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म मुझे रखना पड़ेगा जिसका माइनस होने पे 34 आए। तो मैं बाय पुट n इक्वल टू 35, अगर मैं n इक्वल टू 35 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2a1 प्लस 35 माइनस 1 34d1। उसी तरह ये हो जाएगा मेरा 2a2 34 माइनस 1 और 35 माइनस 1 34d2 इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये मेरा हो जाएगा, जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये दोनों 2 बाहर आकर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा a1 प्लस 17d1 और यहाँ बचेगा a2 प्लस 17d2। मतलब ये मेरी पहली प्रोग्रेशन और ये दूसरी प्रोग्रेशन जो है वो आगे, मतलब 17 टर्म जो 18 टर्म है उस फॉर्म में मेरी इक्वेशन जनरेट हो गई है ना। और जब आप इसको इंटू करोगे तो ये आपका आएगा 179 अपॉन 321। ये आपका आ गया रेशियो ऑफ 18th टर्म। ठीक है, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो आ गया 18th टर्म का। यहाँ मैंने n इक्वल टू 35 इसलिए रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे कैसे ही करके मुझे 17 जनरेट करना था। अब 17 जनरेट कब होगा, जब मैं यहाँ 35 माइनस 1 करूँगा तो 34 आएगा, और जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो 34 का हाफ कितना होता है 17। मतलब मुझे 18 टर्म फाइंड करने के लिए वहाँ पे 17 जनरेट करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 35 रखा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको लिखा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। मतलब आपको m और n टर्म का सम ऑफ n टर्म दिया है, तो हमारा सम ऑफ m टर्म क्या हो जाएगा, sm इक्वल टू m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d। ये हमारा हो गया mth टर्म, और हमारा उसी तरह nth टर्म क्या आ जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब इन दोनों का रेशियो क्या दिया है हमको, m स्क्वायर n स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन में हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। इसका रेशियो हमको दिया है m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर, है ना। तो देखो ये वाला अपॉन वाला 2 इस अपॉन वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये m और n, इससे एक m कैंसिल होगा और इससे एक n कैंसिल होगा, है ना। अब हम आते हैं आगे, 2a प्लस m माइनस 1d और यहाँ बचा है 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m बाय n। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा n 2a प्लस m माइनस 1d और ये हो जाएगा m 2a प्लस n माइनस 1d। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, ये n यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस md माइनस d। उसी तरह m यहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस nd माइनस d। अब हम एक काम करते हैं, अंदर m का इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा 2an प्लस nmd माइनस nd। उसी तरह ये हो जाएगा अपना 2am प्लस mnd माइनस md, है ना। तो देखो ये वाला mnd और ये वाला mnd कैंसिल हो गया। मैं क्या करूँगा, n वाले टर्म को अलग ले जाऊँगा और n वाले को, देखो अगर मैं 2a यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ 2an माइनस 2am इक्वल टू, ये प्लस का हो जाके nd और ये हो जाएगा माइनस का md, है ना। तो यहाँ से मैं अगर 2a कॉमन निकालता हूँ, ये हो जाएगा मेरा n माइनस m, और अगर मैं यहाँ से d कॉमन निकालता हूँ, ये हो जाएगा मेरा n माइनस m। ये n माइनस m और ये n माइनस m कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2a, ये आपका आ गया d 2a। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमको निकालना था शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। तो हम इसमें रेशियो रख देंगे, रेशियो क्या होगा
ये हमारा आ गया डिफरेंस 2 है ना, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एम और एन टर्म का रेशियो निकालना है। तो टी एम अपॉन टी एन, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू आ रही है आपकी 2 है, और ये भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, ये डी की वैल्यू क्या आ रही है 2 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, है ना। जब हम ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 1 प्लस एम माइनस वन 2, और नीचे क्या बचेगा उसी तरह, यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया, नीचे बचा हमारा 1 प्लस एन माइनस वन 2, है ना। तो ये ए से ए कैंसिल। अब क्या करेंगे, हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2n क्या होगा आपका, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस है, तो आपका आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये आपका हो गया प्रूव्ड। जो आपको रेशियो प्रूफ करना था ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बोल रहा है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। मतलब क्या करना है हमको, कोई भी 5 टर्म्स इंसर्ट करने जिसका रिजल्टिंग टर्म जो है वो सीक्वेंस आना चाहिए। तो हमें जो पहला टर्म दिया है हमको 8, और हमको 5 टर्म इसमें इंसर्ट करना है, और लास्ट टर्म है आपका 26, है ना। तो मतलब मेरा A1 है यहाँ पे 8 और A7 है मेरा 26। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 टर्म्स इंसर्ट करने, तो मेरा A7 कितना है 26। A7 क्या हो जाएगा मेरा A प्लस एन माइनस 1 D इक्वल टू 26। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो A प्लस 7 माइनस 1 D इक्वल टू 26। ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 प्लस 7 माइनस 1 D इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 6, ये माइनस कर देंगे हम, ये हो जाएगा अपना 6D इक्वल टू 26 माइनस 8 दैट इज़ 18। D इक्वल टू 18 माइनस 6, 18 डिवाइड बाई 6, तो D आपका आ गया 3। ये आ गई D की वैल्यू आ गई, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये D आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको 5 टर्म इंसर्ट करने, ये हम इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5। तो हम 5 टर्म इंसर्ट कराएंगे, तो हमारा A1 हो जाएगा A प्लस D, A प्लस D, मतलब D आपका 3 और A कितना था आपका 8, तो 8 प्लस 3 मतलब 11। हम A2 रखेंगे तो A प्लस 2D, तो हो जाएगा 8 प्लस 3 2 सा 6, ये हो जाएगा आपका 14। फिर रखेंगे हम A3, तो ये A आपका यहाँ पे कितना है 8 है, A प्लस 3D आपका हो जाएगा 3 इंटू D की वैल्यू अपनी कितनी है 3, तो 9 प्लस 8 17। अब आ जाएगा A4, 8 प्लस 4D, तो 3 4 12, ये हो जाएगा आपका 20। A5 आपका आ जाएगा 8 प्लस 3 5 15, 15 प्लस 8 दैट इज़ 23। तो आपके 5 टर्म कौन कौन से आ गए, 11 14 17 20 23। 11 14 17 20 एंड 23, ये आपके 5 टर्म आपने इंसर्ट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon bn plus an plus bn is arithmetic mean of a and b। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैंने बताया था a प्लस बी अपॉन 2, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1, है ना। ये हो जाएगा n प्लस बी एन, किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन, मतलब a प्लस बी बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 an प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a n प्लस बी एन, है ना। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2an प्लस 1 प्लस बी प्लस 2b n प्लस 1, इसका इंटू इसमें करूँगा
तो बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा ए एन प्लस वन। उसी तरह इसका इंटू इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा बी ए एन प्लस वन, फिर हो जाएगा ए बी एन, फिर प्लस ए एन बी, फिर प्लस बी एन प्लस वन, है ना। अब 2an+1 में से एक an+1 में माइनस करूँगा तो देखो ये an+1 जो है वो इधर आएगा और ये bn+1 भी इधर आएगा, तो 2 में से एक जाएगा तो बचेगा यहाँ पे an+1 प्लस bn+1। आपके पास यहाँ पे बचा abn प्लस anb, ये आपके पास बचा। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले टर्म्स को मैं एक साइड लेके आ जाऊँगा, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर, मतलब मेरा हो जाएगा an+1 माइनस anb और ये हो जाएगा abn माइनस bn+1, है ना। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से an को, तो जब मैं an कॉमन लूँगा तो मेरा ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b। उसी तरह मैं यहाँ से bn कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, ये और ये कैंसिल, मेरा आ रहा है an/bn = 1, है ना। मुझे क्या करना था इसमें, मुझे n की वैल्यू फाइंड करना था, तो मैं इस 1 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ an/bn = a/b की पावर 0, है ना। तो जब मैं ये कंपेयर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा a/b टू द पावर n = a/b टू द पावर 0। तो n इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 0। ये मेरी आ गई n की वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही वुड पे इन 30 इंस्टॉलमेंट। मतलब एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, उसने लोन लिया होगा, वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। पहली इंस्टॉलमेंट उसने बन रखी ₹100 और वो कितना इंक्रीज होता जा रहा है हर मंथ का, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट उसकी आएगी 105, थर्ड हो जाएगी 110, है ना। और अप टू कहाँ तक जा रहा है वो, 30th इंस्टॉलमेंट तक। तो हमारे पास यहाँ पे ए हमारा आ गया 100 और डी आपका आ गया 105 माइनस टी। तो हमको निकालना क्या है, 13th इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो A30 = A प्लस n-1 डी, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो A30 = A की वैल्यू हो गई 100 प्लस 29 × 5। A30 = 100 प्लस 29 5 145, तो ये जाएगा आपका 245। मतलब उसकी 30 इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी, 245, है ना, रुपीज़, 245 रुपीज़। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। हमने 9.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं, लगभग हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद ट्राई करना है, और आपको अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।